नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं पश्चिमी दिल्ली के बहुत ही जाने माने माता दान कौर पब्लिक स्कूल। बहुत ही अच्छे स्कूलों में गिनती होती है इस स्कूल की। ये नजफगढ़ से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर ढांसा रोड पर स्थित है। बहुत ही प्यारी और सुंदर बिल्डिंग है। देखिए, देखते ही मन खुश हो जाता है। और यहाँ के लॉन वगैरह की जो मेंटेनेंस है, इसको देखकर तो गार्डनर को भी सैल्यूट करने का दिल करता है। प्रिंसिपल श्री पुनीत खरब साहब के निमंत्रण पर आज यहाँ रीजनलाइसिस टेस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजी के लेकर फैकल्टी के साथ एक वर्कशॉप करने का मौका मिला। बहुत ही डेडिकेटेड, ईमानदार और मेहनती स्टाफ है यहाँ का। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड स्टाफ है। तो 1.5 घंटे के वर्कशॉप में बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन हुआ। कुछ हमने जाना, कुछ टीचर्स ने जाना। और आमतौर पे हमने ये सोचा देखा होगा कि बच्चे आजकल हमारी बात नहीं मानते। मैक्सिमम पेरेंट्स की यही शिकायत, आज शायद आपके कान भर गए होंगे ये सुन के, और आप समझाते समझाते थक लेते हो कि ऐसे करा करो, ऐसे किया करो, ऐसे करवा करो। तो मैक्सिमम पेरेंट्स की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हम भी पेरेंट्स ही हैं बैठे हैं यहाँ, हमारे घर में भी शायद छोटी मोटी कहीं कहीं वो आप फेस कर ही रहे होगे। तो पर्सनैलिटी के ऊपर चलेगी बात। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 4 तरह की पर्सनैलिटी, किसी ने 5 निकाली है, किसी ने 6 भी निकाली है, किसी ने 3 भी निकाली है। लेकिन जो थ्योरी मान्य हुई है वो होवर्ड गार्डनर और एक होराल्ड कमिंस हैं, उनकी जो थ्योरी है वो मतलब मान्य हुई है इसमें। तो 4 तरह की पर्सनैलिटी निकल कर आई है इसमें, जिसको हमने लाइफ में है तो हमने अपना वैसे एक नाम दे दिया इसको। बाकी कुछ भी कह सकते हो, इसको ABCD भी बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे लो। तो जो L है ये मेरी हाइट के हिसाब से कटौट होगी, नीचे ज्यादा हो गया। इसको हम लिसनर बोलते हैं। एक है लिसनर, दूसरा है आइडियलिस्ट, तीसरा है फ्लैशी। ये है एफिशिएंट। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके कर लेंगे क्योंकि टाइम कम है, काफी टाइम वैसे ही लग गया अपना। यदि हम इनको इस टाइप से बांटते हैं, ओ सॉरी, ये हमारे 80 से 85% पॉपुलेशन है। ये करीब करीब 6 से 8 हैं, और ये 1-2-3% लगा लो बस। तो इसलिए पहले यहीं से शुरू करेंगे। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है अपने में भी करीब करीब वही है, ऑल ओवर वर्ल्ड कह सकते हैं, ये नॉट इन इंडिया ओनली। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये लिसनर जो है, मतलब ये सुनने वाले नहीं है, ये बड़े क्यूट भोले भाले और सीधे आदमी होते हैं मैक्सिमम। और इमोशनल बेस होते हैं, मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। ये किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, किसी का हार्म नहीं कर सकते। लेकिन एक टीम वर्कर बड़े तगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्कर होते हैं। आमतौर पे स्टूडेंट से शुरू करते हैं, मतलब स्टूडेंट कैसे मिलते हैं। बाकी तो लाइफ में अलग अलग एग्जांपल आ जाएंगे आपके, ये ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट होता है ना तो उसको लिख लो, बाकी ये मैं दे दूंगा, और रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं वो भी भेज देंगे आपको। और बाकी वैसे भी आप कहीं भी कोई भी इस टाइप का डाउट होता है तो वैसे पर्सनली भी मिल सकते हो, टेलीफोनिकली भी मिल सकते हो। तो जैसे बच्चे जो होते हैं ना, ये इतने सीधे साधे होते हैं। आपकी क्लास में मैक्सिमम बच्चे बैठे होते हैं, और इनके जो क्वेश्चन होते हैं बड़े सिली क्वेश्चन होते हैं, और ये कंटिन्यू पूछते रहते हैं।
और हम बड़े जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि ये कि हमारी भी एक अपनी एफिशिएंसी होती है, कितना उसको रिप्लाई करेंगे, कितनी बार उसको बोलेंगे, तो ये कंटिन्यू पूछते रहते हैं और वहीं पे हम इनको झिड़क देते हैं, बस चुप हो जा, तो सबसे ज्यादा तेरे को डाउट होते हैं। एक ही बात होती है जनरली, जो बार बार एक ही आदमी पूछ रहा है तो तेरे सबसे ज्यादा डाउट होते हैं, और वो वहीं पे अटक गया बस। जैसे ही आपने रोक दिया ना, आपने मान लिया 40 मिनट पर आई थी, 10 मिनट पे आपने रोक दिया और फिर पूरा पूरा चैप्टर करा दिया, तो 10 मिनट पे ही अटका बैठा रहेगा, वो नहीं आगे बढ़ा। और ये इस टाइप के यदि वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो समझ भी कुछ नहीं रहे। अब आप उसको चाहे कितना भी पढ़ा लो, कितना भी कुछ कर लो, वो नहीं समझ रहे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि भाई चल रहा है और हमने तो अपना काम पूरा कर दिया। उनके अंदर कैसे घुसना है, ये इतने ज्यादा, जब तक आप इनसे पर्सनली कनेक्ट नहीं हो जाओगे ना, जब तक बात नहीं बनेगी। और मैक्सिमम बात इसलिए बच्चे सुन नहीं रहे आजकल। पेरेंट्स वाली बात जो आती है ना, घर पे जो झगड़ा होता है, वो भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे। ये ऐसे होते हैं, दूसरे के पैरों चलते हैं एक तरह से, अपने खुद का दिमाग इनके पास होता ही नहीं है, रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में होता है। क्योंकि इमोशन ऐसे हो गए ना, ये अपना नुकसान कितना भी कर सकते हैं, दूसरे का नुकसान नहीं होने देंगे। यदि आपसे किसी की कोई बात किसी उस पर हाँ भर ली ना इन्होंने, ठीक है ये काम मैं कर लाऊंगा, तो बाई चांस जैसे मैथ के टीचर से कनेक्टेड है और मैथ के टीचर ने बता दिया भाई ये होमवर्क करके लाना है, और उसी दिन दूसरे ने भी दे दिया, तो मैथ वाले मैडम से यदि कनेक्टेड है तो वो मैथ का तो पक्का होगा, बाकी किसी का हो या ना हो। वो जिसको ये फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, उसकी बात 100% मान के चलते हैं, उसको नहीं छोड़ सकते कैसे भी। जिसको फॉलो करने लग जाते हैं, जैसे कई बार ये भी होता है, कोई आर्य समाज को फॉलो कर रहा है, कोई आसाराम को फॉलो कर रहा है, और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो फॉलोअर सबको मिल जाते हैं। आज उतने नरेंद्र मोदी को भी हैं, उतने केजरीवाल को भी मिले हुए हैं, राम रहीम को भी मिले हुए हैं, उतने ही अपना आसाराम को भी मिले हुए हैं। तो कोई भी है, मतलब ये फॉलो, क्योंकि इनके एक बार सिर्फ वो इमोशन से जुड़ गया ना जो आदमी, वो इनके लिए फेवरेट हो गया, और फेवरेट हो गया तो उसकी बात नहीं छोड़ सकते। उसको कितना नुकसान वो कर लो, उसको बोल लो, लेकिन जिसको जो इनका फेवरेट है उसके बारे में ये सुन भी नहीं सकते, वहां भिड़ जाएंगे फिर आपसे। मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, जो इनकी फेवरेट टीचर है, यदि उसको किसी ने बोल दिया ना, दूसरे बच्चों के साथ में मारपीट करते देखे हैं कि मेरी मैडम को कैसे गलत बोल दिया तुमने। और कनेक्ट होने का इनका जो तरीका है वो कैसे, अब कनेक्ट कैसे होना है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए वो आती है। ये ऐसे बच्चे हैं, इनको जब तक आप बाई नेम नहीं बोलोगे ना, पिंकी एक बार ये देना बेटा मेरा, अब पिंकी उठा के देगी, उसके बाद में दूसरे पप्पू इसको वापस रख के आ जाओ। अब पिंकी और पप्पू 2 बार 3 बार आपने बोल दिया ना, वो दोनों आपके फेवरेट होगी। इनको मतलब उस तरीके से उसका नाम लेके, और जितना भी हो ना, ये बताना बार बार इनको मतलब इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, बार बार इनसे जाना पड़ेगा, इनके साथ में रहना पड़ेगा। होमवर्क भी यदि आपने करवाया है, जो घर पे भी आपने बोल दिया जा बैठ के पढ़ ले, ये नहीं पढ़ सकते, वहां जाके बैठ जाएंगे, अपना किताब खोल के बैठे रहेंगे। आप आधे घंटे बाद जाओगे, आप 1 घंटे बाद जाओगे, बैठे मिलेंगे आपको, अरे किया नहीं, आपने बोला क्या था, क्या करना है, मैंने कहा था पढ़ ले, आपने ये तो बताया नहीं कौन सा पढ़ना है। फिर आप बताओगे अरे मैथ पढ़ लेता, फिर मैथ की बुक लेके बैठ जाएगा। मतलब इतनी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, जब तक आप इसको ये नहीं बताओगे कि बेटा इसमें मैथ की भी यदि 2-3 बुक है, सीबीएसई की भी है और किसी एक के अग्रवाल की भी है, तो अग्रवाल वाली नहीं, सीबीएसई लेके उसके 4th चैप्टर की और 3rd एक्सरसाइज के भी 5 से लेकर 10 वाले जो क्वेश्चन है, वो 5 के 5 क्वेश्चन फटाफट करके मेरे को 15 मिनट में दिखा, तो 100% 15 मिनट में आपके पास आएगा करके। अदरवाइज यदि ये बोल दिया कोई भी कर ले, वो कोई भी कर ले तो वो बैठा ही रहेगा, उसको नहीं समझ में आएगा, 2-3 करके बैठ जाएगा, फिर इसके आगे नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। तो इतना इसको मतलब क्लियर कट इंस्ट्रक्शन चाहिए। आपने घर से कोई अब बाहर निकल के घर से, अरे यार चाबी तो रही नहीं, जा बेटा भाग के चाबी लेके आ, कहाँ रखी है, और टेबल पे रखी होगी, वहां जाएगा, टेबल से वापस आ जाएगा, टेबल पे तो नहीं थी, अरे यार चेयर पे देख लेता, तो चेयर पे तो बोला, आपने बोला ही नहीं चेयर पे देखनी है, फिर जाएगा, फिर चेयर पे देख के उल्टा आ जाए, वहां भी नहीं थी, अरे यार और दूसरी जगह देख लेता, आपने कहाँ बोला था ऐसा। जैसे जैसे अब हम करेंगे ना, आपको लगने लग जाएगा कि हाँ ऐसा तो फलाना है, ऐसा तो वो है, ऐसी वो फलानी मैडम है, या ऐसा मेरा बेटा है, या ऐसा वो भाई है, अपने आप लगने लग जाएगा। तो इनका इतना ज्यादा होता है कि मतलब हर चीज इसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। आपने बोल दिया था वो टाटा का नमक ले आ फलानी दुकान से, वो फलानी दुकान पे जाएगा, वहां से वापस आ जाएगा, टाटा नमक तो था ही नहीं वहां, अरे यार तो अगली दुकान से ले आता, फिर आपने ये तो बताया नहीं। मतलब इतने भोले भाले होते हैं, अगली दुकान पे जाएगा, वहां भी नहीं मिला, फिर वापस आ जाएगा, अरे यार तीसरी पे ले आता, तो आपने ये कहाँ बताया था, फिर तीसरी पे गया, बोले वहां भी नहीं मिला, दुकान भी 3 ही थी, अब क्या करेगा,
यार जब दूसरा ले आता तो ये कहाँ बताया था आपने कि टाटा की छोड़ के दूसरा भी लेके आना। मतलब इतने सीधे होते हैं, तो इनको क्लियर बताना होता है भाई ये ले आना, ये मिले तो ये ले आना, नहीं होता तो ये चीज लेके आनी, यार इतनी देर में ये काम करके ले आ। तो कोई भी काम करना है, यहाँ भी आपने देखा हो कई बार एक आध बार दूसरे को बोल दिया जब बेटा वो स्टाफ रूम से वो लेके आ जा, तो वो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही आपके होमवर्क पूरा करने में करेंगे। और मैक्सिमम बड़े होने के बाद भी यदि आपने देखा होगा तो तकरीबन एक इनके लिए कॉमन डायलॉग होता है, यार इतना बड़ा हो गया अब तो अपने दिमाग से काम ले लिया कर। आप भी किसी किसी को कहा भी होगा या हमने भी सुना होगा ऐसा कुछ अपने बारे में भी, यार अब तो बेटा इतना बड़ा हो लिया, अब तो अपने दिमाग से भी अपने खुद के दिमाग को भी यूज कर लिया कर। अब इतना ज्यादा होता है, ये दूसरे के हिसाब से ही चलते हैं। और इनकी इनोसेंट होने को इनका जो बेनिफिट उठाते हैं, खासकर जो पॉलिटिशियन है ना या जिसको ये फॉलो करते हैं, वो बहुत ज्यादा उठाते हैं। ये यदि मैंने दिमाग में सोच रखा है मैं तो केजरीवाल को वोट दूंगा, 3 महीने तक मैं सोचता रहूंगा, लेकिन जैसे ही वोट से पहला दिन आता है, 1 दिन 2 दिन पहले आता है, तो वहाँ 2-3 आप जैसे हमारे जो भी हमारे साथी होते हैं, अरे यार केजरीवाल क्या वो तो हारेगा इसका कैंडिडेट, तो उसका कोई फायदा ना, हारने भी क्यों डाली बस, क्योंकि दूसरों ने बोल दिया ना। अपने खुद के दिमाग बताया ना इतना नहीं रखता, दूसरों की बहुत ज्यादा सुन के चलते हैं। दूसरों ने बोल दिया तो फिर पक्का करेगा, हाँ ये बात तो ठीक है, वैसे क्यों उसमें मतलब हार में डालना है, फिर जब जीत वो रहा तो उसी में ना डालेंगे, बस मार गया पलटी। तो इनमें मतलब वो कनिंगनेस जो होती है ना वो बिल्कुल नहीं होती, मैक्सिमम इसी टाइप के होते हैं। औरतों का भी यदि ऐसा है, एक आध किसी के दिमाग में ये आ गया ना, मान लिया भाई गांव से माइग्रेट हो गए शहर में आए, किराए पर रह रहे हैं, अब यदि 2-3 औरतों ने उसकी सहेलियों ने ये बोल दिया ना, एक अपना घर तो होना ही चाहिए खुद का, वो उस दिन से रट लगा देगी, फिर तो खरीदवा गई माननी नहीं है, नहीं अपना घर तो होना ही चाहिए। जब तक उसने वो दिमाग में बात नहीं बैठी थी तो चल रहा था काम, किराए पे मस्त थे खुश थे। अब उस दिन से उसने टारगेट बांध दिया, नहीं अपना घर तो होना ही चाहिए, देखो इतनी दूर आए हैं, रिश्तेदार भी क्या कहेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला वो सेम टू सेम उसने ट्रांसलेट कर दिया बस। अब वो जिस दिन भी जब भी आएगा घर खाना खाएगा कहीं भी जाएगा, तो वो चीज़ है, जब तक करीब करीब उनका वो टारगेट पूरा नहीं हो लेता ना, जब तक वो पीछा नहीं छोड़ने वाले। तकरीबन बहुत सारी जगह ऐसे भी होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और अपने समाज में ये भी है भाई पति देवता होता है, तकरीबन चलता ही है। और फिर देखो वो वेस्टर्न कल्चर और हमारी कल्चर में बहुत अंतर है, हम रिश्तों की अहमियत दे के चलते हैं। वहाँ तो ना कोई आजकल माँ है, ना कोई बाप है, ना भाई बहन है, लेकिन यहाँ बुआ की भी, बल्कि जो दादा की भी बहन थी वहाँ तक भी उनके रिश्ते नाते तक मतलब सीधे कोतरी तक हमारे चलते हैं। तो हम यहाँ रिश्तों की कदर करके चलते हैं, वहाँ उतना नहीं। तो वो जो साइकोलॉजी जो हमारी बनी हुई है ना वो मान के चलेगी, लेकिन गलती से 2-3 और उनका दिया है, तेरे को तो थप्पड़ मार के गया, ऐसे थोड़ा रोज रोज पिटती रहेगी, कर तू 100 नंबर में काल, फिर पक्का कर देगी, वैसे इतना भी नहीं। और जैसे 100 नंबर में कॉल कर दी वो आ भी गई, मैंने कहा ठीक है इसमें भीतर करवाता हूँ, ये कर ना ना जी रहने दो कोई बात ना, है तो मतलब घर वाला है तुम्हारा है, फिर मान जाए, क्योंकि थॉट प्रोसेस तो वही है ना, वो रियलिटी में जो उसकी प्रॉपर्टी वो तो वही है, तो नहीं मानेगी, मतलब इतना कर देगी, उनके कहने से चल गया। तो ये आमतौर पे दूसरे के कहने से ज्यादा काम करते हैं। इनको यदि कोर्स भी सिलेक्ट करना होता है ना, तो जो उनके फ्रेंड सर्कल के जो 2-3 दोस्त उसके जो कोर्स ऑप्ट कर रहे हो ना, वो उसके लायक हो या ना हो, हाँ जीनियरली वो उसके लिए पैदा हुआ हो या ना हो, लेकिन वही ऑप्ट करेगा। या कॉलेज में किसी में जा रहे हैं तो वो 2-3 फलाने दोस्त वहाँ जा रहे हैं, उनकी बॉयफ्रेंड जा रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड जा रही है, तो मतलब उनके साथ जाना, उसने खुद का वो नहीं देखना, वहीं पे एडमिशन लेगा वो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो मतलब तंग हुए हैं चल के, 1-2 साल वेस्ट करके वापस भी आ गए हैं। तो इनका मतलब तकरीबन ये होता है, किसी को हार्म नहीं कर सकते भाई, यदि वो कर रहे हैं तो इसका मतलब ठीक ही है। 1-2 वैसे एग्जांपल बताऊंगा आपको, जैसे एक रेड लाइट है और रेड लाइट पे पार करने वाले, तो ये जो लिसनर है यदि ये पार करेगा तो ये तब वहां अपना बाइक लेके खड़ा रहेगा, देखा एक आंटी आ गई, फिर देखा एक अंकल आ गया, एक लड़की आ गई, और 3-4 और भी आ गए, एक निकल गया, 2 निकल गया, यार 200 भी जा रहे हैं, चल फिर मैं भी चल पड़ता हूँ, अब बेसिक चलान कटवा ले, अब चलेगा वो, क्योंकि सब जा रहे हैं, फिर मैं नहीं रुकता, फिर वो भी चलेगा। मतलब दूसरों को फॉलो करने की आदत है इसकी। कपड़े चूज करने जाएगा, कहीं दुकान पे जाएगा, वहां भी ये कहेगा यार चल फलाने तू भी मेरे साथ चल, अपने दोस्त को बोलेगा, लड़कियां तो अपनी सहेली को लेके जाएगी, नहीं आप चलो मेरे साथ। यानी कि कपड़ा उसको खरीदना है, लगभग चॉइस उसकी रहेगी, लेकिन जब तक उसकी सहमति नहीं होगी ना, जब तक उसको भरोसा नहीं होगा ये चीज ठीक भी है या नहीं, वहां चल के कई बार ऐसा भी होता है वो अपना साथी नहीं मिला उसको, तो दुकान पे बैठ गए तो
लास्टली से दुकान वाले से पूछना पड़ा, नहीं तू बता कौन सा सही है। उन्होंने 2 3 4 चूज कर लिए, अब दुकान वाले के लिए फांसी आ गई, उसने तो सारे बेचने हैं। अब वो क्या कहा, 4 रख लिए, तो देखो इसका तो स्टफ अच्छा है, ये बढ़िया है, बाकी ये कलर आपके ऊपर बहुत अच्छा जच रहा है और ये बहुत लंबा चलेगा। पर अब अगले ने तो लेना तो एक ही है, एक ही लास्ट में फिर उसने देख लिया भाई ये तो मानेगा नहीं और कुछ न कुछ बताना ही पड़ेगा। फिर कहा ना जी ये बेस्ट है, ये देखो इसका कलर भी आपके ऊपर ज्यादा सूट करे, ये चलने वाला भी है, पैसे में भी ये वाला ठीक है। तब उसकी मतलब उसके कहने से लेके आएगा, अपना खुद का डिसीजन इस चीज में भी नहीं होता। और जिम्मेवारी जल्दी से नहीं लेते, जब इनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाती है फिर ये उल्टे नहीं हटते। जिम्मेदारी फिर मतलब ये क्योंकि वो इमोशनल बेस हो गया ना, फिर तो दूसरे का मतलब वो नहीं हो सकता। जैसे किसी ने सब्जेक्ट वगैरह दिलवा दिए, मम्मी पापा की कोई ख्वाहिश है, एक लड़की ऐसी भी मिली जो MBBS में एडमिशन ले रखा है, लेकिन वो लिसनर क्वालिटी की वो नहीं बनी है उस चीज के लिए। उसका जब इंटेलिजेंस टेस्ट हमने किया तो वो उसका म्यूजिक पार्ट जो था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसमें MBBS लाइन में जाने की वो थी नहीं। जैसे कई बार होते हैं ना, मैं मान लिया खिलाड़ी हूँ तो मैं बच्चों को खिलाड़ी ही बनाऊंगा। सचिन का लड़का तो खिलाड़ी नहीं बना, अमिताभ बच्चन का लड़का भी आजकल कोई जरूरी नहीं है उसके मुकाबले वो चल पाया हो। लालू यादव ने भी पॉलिटिशियन बनाने की कोशिश की, एक तो ठपी हो लिया। अब राजीव गांधी का भी ऐसे ही चल रहा है लगभग। तो कोई जरूरी नहीं है, मतलब जो हम है वही नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो वो कुछ और काम के लिए पैदा हो रखा है। हर आदमी के अंदर एक अलग दिमाग दे रखा है, अलग क्वालिटी दी हुई है, अलग टैलेंट दिया हुआ है, उसके हिसाब से वो चल नहीं पाता। लेकिन ये सिर्फ ये है कि मम्मी पापा के उससे पूछा कि बेटा क्यों नहीं चल पा रहा, मतलब वो यहाँ तक आ गई सुसाइड करेगी यार, नहीं तो या तो छुड़वा लो नहीं तो सुसाइड करेगी। उससे जब बात की, और हो भी रहे हैं, आपने देखा होगा 25-26 तो हर साल कोटा में सुसाइड हो रहे हैं। ये सर्वे किया था, 25-26 बच्चे हर साल सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ कोटा में। और ऑल इंडिया की यदि आपको बताएं तो 25 से 26 हजार बच्चे ऑल ओवर इंडिया में सुसाइड करते हैं इसी से। क्योंकि हमारे सपने हम पूरे करवाने के उसके अंदर से चाह रहे हैं ना, जो हम नहीं कर पाए। या और सपने कहाँ से, हमारे जेठ के लड़के ने कर लिया था हमारे वाला भी करेगा, उनका GD गोइंग कम पढ़ता था, हम भी DPS से कम नहीं पढ़ाएंगे। जबकि यहाँ आप लोग कोई कम टैलेंटेड थोड़ा बैठे हो, लेकिन सिर्फ ये फीस कम है तो हमने हायर फीस वाले में जाना है, क्योंकि स्टेटस सिंबल तो वहां बन रहा है, और क्योंकि हमारे पड़ोसी का वहां जा रहा है, हमारे दूसरे उसका रिश्तेदार का वहां जा रहा है, इसलिए उसके मुकाबले में हमने बैठना है। बच्चा हमारा उस काबिल है या नहीं है वो मतलब नहीं देखना, सिर्फ वहां वो सोशल एक्सेप्टेंस चाहते हैं हम सब उनसे। तो ये जो बच्चे ऐसे होते हैं उनको जबरदस्ती कर दिया जाता है। उस लड़की को फिर हमने लिया, उनके पेरेंट्स को बताया, अब ये जो पेड सीट है वैसे भी छोटी मोटी तो है नहीं, बहुत सारी है। तो वो बोला भाई 70-80 लाख रुपए हमारे वैसे लग गए, 70-80 लाख तुम्हें चाहिए या बेटी चाहिए, लास्टली छुड़वाना पड़ा। तो उसके पीछे जब गए ना, तो क्यों दिलवाया इसको, बोले जी हमने तो दिलवाया नहीं था, इसने अपनी मर्जी से लिया था। लेकिन उसके जब पीछे जाते रहे, जब हम भी वो ना खोजते रहते हैं क्या निकलता है लास्ट में, ये पता चला उनके एक रिश्तेदार बीमार थे, और उसका जब वो कई बार बेरा लेने जाते थे, अपना चलो भाई हॉस्पिटल में मिल के आते हैं, तो ये होता ना घर में ना एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। उसके पापा ने कई बार ये कह लिया था, तो उस लड़की के दिमाग में बैठ गया मैं डॉक्टर ही बनूंगी, पापा को खुश करना है। अपने हम उस काबिल हैं या नहीं है, हमारी इमोशंस क्या है, हमारी जरूरतें क्या, वो नहीं, उसको सिर्फ पापा की इमोशंस का ध्यान रखना था, इसलिए एडमिशन ले लिया। तो ये इतने मतलब यदि एक एंगल से एक सीधे होते हैं, या कई बार स्टूपिड भी बोल देते हैं, ज्यादा सीधे शायद देखो भोले भाले को भी तो उल्लू भी मूर्ख भी बोल देते हैं ना, अपनी अपनी परिभाषा है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। और बड़े होने के बाद जिम्मेदारी वाली बात है, एक ऐसा मिला कि एक हमारे साथ ही था लड़की थी, उसके पिताजी के ऊपर बात आई, तो उसका जब वो टेस्ट वेस्ट हुआ तो पता चला कि भाई ये तो लिसनर पर्सनैलिटी का, ये डिसिप्लिन नहीं होते, इनके काम बहुत मतलब स्लो होते हैं। फॉर्म भी भरेंगे तो 1 महीने का यदि टाइम है, 15 तारीख लास्ट डेट है, तो 14 तारीख को भरेंगे, ओ कल तो फॉर्म था अभी ये भरना, 2 महीने की छुट्टी ना आपने वो दे दिया, होमवर्क दे दिया, तो लास्ट मोमेंट पे पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब तक खेलते रहे है ना, अभी 1 महीना है बतेरा चल जाएगा, लास्ट मोमेंट पे करेंगे। 15 को स्कूल खोलेंगे तो 14 की रात को ओए पापा कलर तो ले नहीं, कल तो मैम पीटेंगी। 10 दिन में नहीं उसको याद रहेगा कुछ भी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पक्का याद आ जाएगा। तो वैसे होते हैं, कपड़े उपड़े भी इनके ऐसे, कोई कहीं गिरा हुआ है, कोई कहीं गिरा हुआ है, मम्मी पापा ही उठा के रखते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। और इतने ढीले डाले, यदि 7 बजे बस आएगी तो 7 बजे तो ये उठ के तैयार होना शुरू करते हैं, मतलब 2-4 मिनट इसने लेट होना, भागते भागते चढ़ेंगे, बस में भी चढ़ेंगे, तो इस टाइप का काम इनका रहता है। और जिम्मेदारी की जहाँ ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, रिस्क नहीं लेते। कोई भी ऐसा जैसे रिस्क वाली बात आई ना, मान लीजिए कोई पॉलिसी लेने वाली बात आ गई, या कोई मकान ही चेंज करना है, हमने किराए पे रह रहे हैं यहाँ की बजाय वहाँ, अब 2-4 फ्रेंड बन गए, और वो मान लिया वाइफ उस टाइप की है,
तो वो जाने नहीं देगा, रहने दो ना, क्यों तंग हो रहे हो, यहाँ ठीक तो है, अरे नहीं यार यहाँ थोड़ा दूर पड़ता है, कोई ना, जो 2 मिनट फालतू लगेगी, मतलब वो चेंज नहीं एक्सेप्ट होता। और आपने देखा भी होगा कई बार छोटे बच्चों को जब हम ले जाते हैं ना, खासकर अपने दादा दादी के घर पे ज्यादा रहते हैं, एक आध बार फिर उनको कहाँ जाना होता है, नाना नानी के पास, वहां जाते ही बोलेंगे 10 दिन के लिए गई थी, 3 दिन में उल्टा आ गया लेके, तो बोले रो रहा है, इसका दिल ही नहीं लगा, ये बीमार हो गया जाते हैं, क्योंकि वो इस टाइप की पर्सनैलिटी है और चेंज उससे एक्सेप्ट हो नहीं रहा, वो ऐसा चेंज होते ही बीमार हो जाएगा। यहां तक होता है सोने की जगह चेंज कर दी आपने, वहां नींद नहीं आएगी, इनकी स्टडी टेबल चेंज कर दी, इनके पार्टनर बराबर में थी, आपने पार्टनर दूसरा बदल दिया ना, उसको भी कई बार मतलब उससे भी अंदर ही अंदर परेशान हो जाते हैं। यहां तक इनका होता है, चेंज इतना आसान नहीं होता इनको स्वीकार करना। तो इसलिए जब हमें ये पता चल जाता है कि ये बच्चे इस टाइप के हैं, तो उस हिसाब से हम फिर उनको हैंडल कर सकते हैं ना, अपने घर में है या भाई क्लास में है, जिस टाइप से भी। फिर इनके थोड़ा सा अपोजिट आ जाए तो एफिशिएंट, ये इसके जस्ट